उत्तर प्रदेश में सर्वे करें, हर जनपद में या देश में अलग अलग कोनों में सर्वे करें कि वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल लेता हूं कि इन 75 जनपद में वक्फ बोर्ड की लैंड पे कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, इन लैंड्स पे कितने स्कूल्स बने हैं, कितने पब्लिक वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए ये लैंड इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इनका कोई जवाब अगर आप पूछेंगे उन लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप आंकड़े उठा के देखिए कि क्या अमरोहा में कितनी लैंड, वक्फ की लैंड पे कितने हॉस्पिटल बने हैं, बलिया में वक्फ की लैंड पे कितने हॉस्पिटल बने हैं, गाजीपुर में वक्फ की लैंड पे कितने स्कूल बने हैं, मऊ में इतनी संख्या में वक्फ की लैंड है उत्तर प्रदेश में, वहाँ कितने स्कूल और कॉलेज बने हैं वक्फ की लैंड पे जो गरीब मुसलमानों, पासमानदा, पिछड़े के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिलेगा। ये जो विरोध कर रहे हैं वो केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है ये एक जो है गवर्नमेंट की बॉडी है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सबसे अहम बात है कि वक्फ बोर्ड ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो अगर जो भी इसका विरोध कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का, मेरा ये मानना है कि ठीक है। आपने अभी जो बात कही कि भाई लोगों का रिएक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है, एक सर्वे किया जाना चाहिए, तो मैंने सर्वे किया है, हमारा रिपोर्टर गए हैं कई ऐसी जगह जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं वक्फ बिल पर, जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर क्या देश का मुसलमान कहता है, इस पर भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मैं वाजपेयी साहब के पास चल रहा हूँ। वाजपेयी साहब, ये फियर फैक्टर इसमें कहाँ से आ गया? ये कहा जा रहा है कि भाई ये वाला अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया तो गरीब मुसलमानों की ज़मीन छिन जाएगी, वो सब सरकारी कब्जे में चली जाएगी। ये फियर फैक्टर की एंट्री कहाँ से हो रही है? नहीं, ये लोगों की मजबूरी है एक्चुअली, विपक्षी पार्टियों की। ये गुमराह करते हैं। इन्होंने एनआरसी पे भी किया था, CAA तब किया, 370 आया तब किया, ट्रिपल तलाक आए तब किया, PMLA एक्ट आया तब किया। तो ये तो उनका धर्म है विरोध करना। अगर विरोध है तो आप बताइए ना कौन सा ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है उसका जो अमेंडमेंट हम ला रहे हैं, उसमें वो तो बताना पड़ेगा ना। और ये रोक भी नहीं पाएंगे। देखिए लोकसभा में 239 इनके पास विपक्ष के अगर सब कम मान रहे हैं इंडिया गठबंधन के, और हमारे 293 तो बिल तो पास होगा ही होगा। इसी तरह राज्यसभा में हमारे जो है 123 बनते हैं और इनके रह गए 88। तो कैसे ये रोक लेंगे इस चीज को? वो छोड़िए, लेकिन हम कोई मेजोरिटी होने की वजह से इस बिल को नहीं लाए हैं। प्लीज, हम इस बिल को इसलिए लाए हैं कि जो उसका पर्पज है, वक्फ बोर्ड कोई सरकार की जमीन तो हो नहीं जाएगी, वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड की जमीन रहेगी ना वो, लेकिन उसमें जो गड़बड़ घोटाला है उसको तो ठीक किया जा सकता है ना। आज भी 40-45 हजार केसेस जो है लैंड के डिस्प्यूट के, वो ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। अब ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो हाईकोर्ट ऑन मेरिट्स नहीं जाएगी। प्लीज, गुमराह करने का ये होता कि नहीं हाईकोर्ट जा सकते हो आप लोग। हम प्रोविजन बना रहे हैं उसमें कि अपील उसकी ट्रिब्यूनल की हाईकोर्ट में लाई करेगी सीधी। और एक बात ये कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे भाई, हमारे पास भी लीगल एक्सपर्ट हैं, पूरा मशीनरी है हमारे पास। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको जाके क्वेश्चन कर देगा। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मुझे याद आ रही है, वक्फ बोर्ड इज इट नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ बोर्ड ना तो सरकार की बॉडी है ना रिलीजियस बॉडी है, वो तो एक बोर्ड बनाया हुआ है। और बोर्ड किस लिए बनाया है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज किया जाए। अगर उसमें गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें क्या इनको ऐतराज है? क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों मुद्दा बना रहे हैं? ठीक, तो इनके पास राजनीतिक जो दिवालियापन होता है, मैं कहूंगा ये वो है। लेकिन जनता गुमराह हो गई नहीं। आम आदमी से पूछिए आप, वो कहेगा जी हमारा क्या मतलब वक्फ पे। इसमें तो 200 लोग हैं, सबकी लिस्ट बनी हुई बकायदा, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, ठीक है, और उसको मिसयूज करते हैं। और ये टोटल लैंड जैसे है ना, मेरे पास तो डाटा भी है। इंक्रोचमेंट है 19%, ग्रेवयार्ड है 17%, शॉप्स दुकानें वगैरह बनी है 13%, मॉस्क है 14%, एग्रीकल्चर लैंड है 7%। मतलब मेरा कहने का सब चीज बनी हुई है। तो ये कहते हैं जब डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास है तो फिर क्या जरूरत है? भाई डिजिटल रिकॉर्ड है, लेकिन अगर वो गलत बना हुआ रिकॉर्ड तो वो तो उसका राइट है ना। अगर प्रॉपर्टी कोई वक्फ की है नहीं और वो आप कहो जी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसको किसी को अलॉट कर दो, तो वो तो गड़बड़ घोटाला है नहीं। उसी गड़बड़ घोटाले को ठीक करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इसमें कुछ जो रीजनेबल, लॉजिकल और जो सस्टेनेबल
जो प्रोविजंस हैं उनको रखा गया है। इससे किसी गरीब ग्रुप को कुछ नहीं है। एक बात और क्लियर कर दूं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड है, उसमें 2 ब्यूरोक्रेट सेटअप हमने इंट्रोड्यूस किया है। पहले संख्या थी 8 से 12, हमने उसको लिमिट कर दिया 11 पे। जो स्टेट बोर्ड है उसमें हमने मैंडेटरी कर दिया कि सारे के सारे मुस्लिम होंगे, तो स्टेट बोर्ड तो अलग का फंक्शन करेगा और सेंट्रल बोर्ड का जो है वो अलग फंक्शन करेगा। हमने एक और प्रोविजन किया कि 2 मुस्लिम महिलाएं मैंडेटरीली रहेंगी उसमें। बोरा समाज को इंक्लूड किया हमने, एक और समाज है उसको इंक्लूड किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लैंड अगर कोई आदमी डोनेट करता है और अल्लाह के नाम पे करता है तो उसका सही इस्तेमाल तो हो ना, और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। ना सरकार को कोई जमीन से मतलब है, ना सरकार की जमीन हो जाएगी। वो सब रेगुलेट करने की मंशा से ये बिल लाए और ये कोरी राजनीति इसमें कर रहे हैं, इससे आपको एतराज। ठीक है, तहसीन के पास मैं चल रहा हूं। तहसीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से चल रहा है, जो उनका एक्टिंग प्रोसीजर है, आपको लगता है कि उसमें किसी तरह की कुछ चेंज या बदलाव की ज़रूरत है? फिर वही सवाल मैं जो दानिश जी से मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि किसी तरह का भड़कावा था जो ईद पे और अब अलविदा जुमा पर हुआ? देखिए, इसमें वापस दो बात है। इसको देखने का 2 नजरिया। एक, मैं इस प्रोटेस्ट में नहीं था। मैं तो मानता हूँ कि वक्फ जैसे आगा खानी समुदाय है, बोरी समुदाय है, पसमानदा, उनके लिए अच्छी अगर ये बनती। लेकिन अगर कुछ हमारे मुसलमान भाई वो शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, तो इसमें गलत क्या है? क्या किसी ने कोई सड़क रोकी? क्या किसी ने कोई चक्का जाम किया? वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना बैंड पहन रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करना नहीं करना वो एक अलग विषय है, अधिकार तो संविधान देता है उनको। उसमें क्या गलत किया? तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए अगर कोई हमारे भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हालांकि मैं फिर से कहता हूं, मैं इस चीज का सपोर्टर हूं कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं ये एक मेंस बोर्ड है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे आगा खानी मुसलमान का अपने बोर्ड होते, तो वो सब मुसलमानों के लिए ना बोले। बट अगर कोई हमारे भाई बहन कर रहे तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, दानिश जी, मेरा सीधा सवाल एक ये है कि ये मैंने कई जगह पूछा भी है, ये वक्फ बिल का विरोध है, वक्फ संशोधन बिल का, या मोदी विरोध? ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं ये लोग, ये मोदी सरकार की सकारात्मक नीतियां और जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये पिछड़े जो आम मुसलमान हैं उनके डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। ये पासमानदा मुसलमानों के समृद्धि का विरोध कर रहे हैं। ये मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। ये मुस्लिम नौजवान के उत्थान का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध साफ साफ स्पष्ट मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, हाँ, हमने मुसलमानों को वोट बैंक के तरह इस्तेमाल नहीं किया, हमने मुसलमानों से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की, मोदी सरकार ने मुसलमानों को गुमराह नहीं किया। मोदी सरकार ने मुसलमानों को साफ और स्पष्ट कहा कि आपने मुझे अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके अच्छी शिक्षा के लिए काम करूँ, और इसके लिए मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में काम किया। चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज खोलने की बात हो, मोदी सरकार ने वो किया। मोदी सरकार ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों, मुझे देश का प्रधानमंत्री अगर आपने बनाया है तो मैं मुस्लिम समाज की महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, और मोदी सरकार ने वो किया। ट्रिपल तलाक के दंश से मुस्लिम बहनों को किसने मुक्त कराया? ये मोदी सरकार ने मुक्त कराया। ये तमाम विपक्षी दल ऐसा पहले वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया। केवल मुसलमानों के बीच में आके उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। ठोस विकास मुसलमानों की ज़रूरत है, और ये ठोस विकास के लिए मोदी सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ काम कर रही है। और फिर ये भी दानिश जी ने महिलाओं की भागीदारी की बात की। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आपकी पार्टी का क्या टेक है? नहीं, हम लोगों ने तो देखो इसको पूरी तरीके से एग्जामिन किया है। जेपीसी में हमारे पार्टी के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण भारती जी, बाकायदा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, एक एक चीज को स्क्रूटनाइज किया। देखिए, मैं ये बात फिर दोबारा कहता हूँ कि विपक्ष के लोग ही मुसलमानों या माइनॉरिटी के खैरख्वाह नहीं है। हम भी उतने ही खैरख्वाह हैं, हम भी उतना माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं जितना कि ये लोग ढोल पीट रहे हैं। इन्होंने तो नहीं किया। कांग्रेस वालों ने सच्चर कमेटी कब आई थी, इन्होंने लागू की क्या?
हम उसमें स्ट्रक्चर कमेटी में जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें से भी कुछ ऐसे इसमें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बिल ला रहे हैं। देखिए हमारी नीयत साफ है, कोई सरकार के पास जमीन नहीं आनी, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, देश सरेआम गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन चल जाएगी, उनकी मस्जिदें चली जाएंगी, उनके मॉस्क चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे भाई। और इसमें एक और बात है, दिस अमेंडमेंट विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। 2025 तक जो स्थिति है उस पर लागू नहीं होगा ये, 2025 के बाद प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। तो किस तरह का इनको अंदेशा है। और मैं तो कई डिबेटों में बैठा हूँ, 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है मामला, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तहसीन से भी मैंने पूछा, गिनाओ मेरे को नंबर। एक आया था कि इसमें जो अमेंडमेंट में एक आई है कि 5 साल तक मुसलमान होना चाहिए, अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसकी जमीन वक्फ करने का अधिकार नहीं। तो उसके पीछे भी रीजन है, हिंदू लोग भी वक्फ करते हैं जमीनों को, लेकिन अगर हिंदू बदनीयती से करेगा, जमीन के घोटाले की वजह से करेगा, या बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ लेन देन करेगा, ये जमीन को देगा, तो उस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। तो इनका जवाब इनके पास कहाँ है। हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि आप गिनाइए ना कैसी ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या किस तरह से ये उनको डैमेज कर रहा है, ये नहीं बता पाते हैं। और यही आज डिबेट में होगा, आप पूरा घंटा भर करिए, कहीं से कोई चीज निकल के नहीं आएगी। और फायदे इसके मैंने आपको गिना दिए। और ये कहते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है वो हो रखा है, हम कब मना कर रहे हैं, हो रखा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे वक्त में प्रॉपर्टी फॉल करती है। एक तो उसका लीगल तरीका है कि आप अगर आप मालिक हैं, प्रॉपर डोनेट करिए, रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद वक्त में चलेगी। एक दूसरा तरीका है, जो बोर्ड किसी को सर्वे अपॉइंट कर देता है, वो एक क्लर्क लेवल का आदमी होता है, उसने देखा सर्वे के लिए कि ये फला मस्जिद है वहाँ, या फला दरगाह है, वो गया, उसने अपना फोटो खींची और अपनी किसी को जो भी मिल गया उससे स्टेटमेंट ली, उस स्टेटमेंट को लाके, दैट इज कॉल्ड सर्वे रिपोर्ट। और सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे गजट नोटिफिकेशन हो गया कि आज से ये जो लैंड है ये वक्फ की लैंड हो गई। तो क्या इस तरह की चीजें जायज है? ये मुकदमेबाजी जो हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। तो हम उसको भी दुरुस्त करना चाहते हैं कि खाली क्लर्क से नहीं होगा, क्लर्क रिपोर्ट सबमिट करेगा डिस्ट्रिक्ट, उसके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑब्जेक्शंस मंगाएगा, उसके बाद वो लैंड फॉल करेगी वक्त में। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए, क्या एतराज है इसमें, क्यों गुमराह कर रहे हो? और कोई मुद्दा जो आप बात कह रहे हैं ना, उसी को लेकर मैं तहसीन से एक जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर बड़ी समस्या है और मैनेजमेंट को लेकर आरोप भी लगते रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, तहसीन ये सवाल आपके लिए है कि जो वक्फ बोर्ड है उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कब्जाया गया और कुछ लोगों ने भूमाफिया की तरह इसमें काम किया और अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज अपने नाम पे उन्होंने कराई। वक्फ में जा रही हैं, ठीक है, लेकिन वक्फ के नाम पे कोई अपना थोड़ी ना बना लेगा किसी को। बिल्कुल। और उन जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया उनको हटाना जरूरी है, या फेयर रेंट लेकर वो रेंट गरीब भारतीयों के प्रगति और प्रोग्रेस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे उनके लिए आप अस्पताल बनाओ, उनके लिए आप स्कूल बनाओ, उनके लिए आप कॉलेजेस बनाओ, उनके लिए यूनिवर्सिटीज बनाओ, और उनको अच्छी से अच्छी तालीम देकर उनको आगे और भारत के अच्छे नागरिक, इंक्लूसिव नागरिक बनाने का काम करना चाहिए। तो वक्त का अगर ये जो कहा जाता है 8 लाख 9 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है, अगर उसका रेंट अगर मार्केट रेट से देखा जाए तो 7-8 हजार करोड़ तो आना ही चाहिए, बट आ रहा है 150-200 करोड़। अगर 7-8 हजार करोड़ सरकार को या वक्फ को मिलता है, जिसके थ्रू गरीब भारतीयों का, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कहता, जो भी गरीब व्यक्ति उसके लिए हम काम करें, जो एक्चुअली जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करें, मुझे लगता है भारत और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तालीम में खर्च करो, शिक्षा में खर्च करो, और स्वास्थ्य में। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका तहसीन साथ में जुड़ने के लिए। ए.के. वाजपेयी साहब आपका भी शुक्रिया, और दानिश अंसारी जी आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और साथ में जुड़े और इतने इंपॉर्टेंट इशू पर हम लोगों ने एक सार्थक चर्चा की। अब कल टेबल हो जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको हिंदी में वक्फ संशोधन बिल कह रहे हैं, और कल चर्चा होगी 8 घंटे की, और उसके बाद क्या आउटकम आता है उस पर सबकी निगाहें लगातार बनी होंगी। हम भी लगातार इस पर मिनट टू मिनट कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।